आज आज का बड़ा महत्वपूर्ण विषय आखिरी दिन। इस विषय पर चर्चा करेंगे। आखिरी दिन के आयाम होते हैं, कई आयाम होते हैं। आखिरी दिन बोध का दिन भी होता है, यह प्राप्ति का दिन भी होता है, यह निर्णय का दिन भी कहलाता है, यह अंतिम दिन भी कहलाता है। इसे आरंभ का दिन भी कहते हैं, इसे सूत्रपात भी कहा जाता है, इसे जन्मदिन भी कहते हैं। यह आरंभ का दिन और अंत दोनों का आशय रखता है। इसे अंतिम प्रयास भी कहते हैं। यह मोक्ष दिवस भी कहलाता है। इसे प्रथम कदम भी कह सकते हैं। यही अंतिम कदम भी होता है। इसे मरजीवा भी कहते हैं। अंतिम सांस का दिन भी कहलाता है। यह दिन जीवन या मृत्यु का महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन पर ही जीवन चक्र का शुभ और अशुभ निर्भर करता है। आम लोग इस दिवस को जन्मदिन के रूप में भी मनाते हैं। इससे जिंदगी का प्रभाव बहना शुरू होता है। जीवन गंगा का संसार में इसका आना जाना माना जाता है। अतः ही यह दिन अति महत्वपूर्ण है। यह दिन लीला दिवस भी कहलाता है। अतः इसे ही जयंती के रूप में मनाया भी जाता है। यही विजय रूप में मनाया जाता है। यह बोध रूप भी होता है। अंत भला सो भला, ऐसी कहावत है जो सही है। जब मनुष्य किसी कार्य की चरम पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है, वह उस दिन उस पुरुष का सफलता का दिन भी कहलाता है। प्रेमियों के लिए प्रेम मिलन दिल या पर्ण सूत्र के रूप में या सालगिरह के रूप में या उत्सव के रूप में मनाया जाता है। जो दिन जीवन की शुरुआत करता है वह जयंती के रूप में मनाया जाता है। जिस दिन मनुष्य बोध को प्राप्त होता है वह बोध रूप के रूप में मनाया जाता है। इसे अंतिम प्रयास या सफलता के रूप में मनाया जाता है। यह दिन कसौटी का दिन भी होता है। इस दिन ही मनुष्य के भाग्य का फैसला होता है। इस घड़ी व क्षण व मुहूर्त का बड़ा ही महत्व है। अच्छी घड़ी के गुजरने वाला वह दिन कुछ न कुछ देता है। यही दिन जीवन का टर्निंग पॉइंट भी कहलाता है। जीवन तथा परलोक की दिशा को बताता है। इसे अचीवमेंट ऑफ द डे भी कहा गया है। इस दिन लोग खुशी मनाते हैं। आखिरी दिन वह दिन है इसमें सारे बंधन टूट जाते हैं और स्वयं की प्राप्ति होती है, स्वयं का ज्ञान होता है। यूँ तो लोग इसे सुनना पसंद नहीं करते, क्योंकि जीवन लीला का अंतिम दिन भी यही होता है। यहाँ जीवन मृत्यु में बदल